हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। फिर से एक बार न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है और खैर मकदम है। ढेर सारी खबरें होगी इस बुलेटिन में। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम खबरें आपको पसंद आएगी। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। ऑल मुस्लिम प्रोफेशनल और रोमन टेक्नोलॉजी के ताउन से जॉब ड्राइव का एहतमाम किया गया। नीट 2021 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। शाइन इंस्टीट्यूशन गुलबर्गा इसमें अब पहले नंबर पर है। बेलगाम में पार्किंग का प्रॉब्लम रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। कंगना रनावत ने आज़ादी के मुतालिक एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से पूरा भारत उनके पीछे बढ़ गया है। फिल्मी दुनिया में बात करते हैं पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान पहला टेस्ट 25 नवंबर को खेला जाएगा। आप देख रहे हैं। बात करते हैं बेलगाम में पार्किंग प्रॉब्लम्स का। बेलगाम अब उतना नहीं रहा जितना 1970 में था। 1970 तक बेलगाम शहर का रकबा रेलवे स्टेशन से सिविल हॉस्पिटल तक था, लेकिन अब ये रकबा बढ़कर काकती तक पहुंच गया है। उस तरफ भाग्यनगर, तिलकवाड़ी और बेलगाम शहर का रकबा बढ़ने के साथ ही इसकी आबादी भी बढ़ती जा रही है और आबादी के साथ साथ हर एक के पास 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हर 3 सेकंड में एक 2 व्हीलर रिलीज की जाती है। इसका मतलब है कि हर एक के घर में कम से कम 3 2 व्हीलर्स होते हैं। जब भी मैं मार्केट जाता हूं तो मेरे साथ भी ये मसला पेश आता है कि मैं अपनी गाड़ी, अपनी 2 व्हीलर्स कहां पार्क करूं। कुछ लोगों के साथ हुज्जत भी हो जाती है, लेकिन आखिरकार किसी न किसी तरह मैं अपनी 2 व्हीलर्स पार्किंग जोन में ही करके आता हूं। कभी आप बाजार जाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी कभी न लगाएं। बेलगाम में पार्किंग के प्रॉब्लम से लोग बेइंतहा परेशान होते हैं। हाँ सर, कैसे हैं आप? क्या नाम बता रहे हैं? सुजीत बातकंडे। हाँ हाँ, बाजार में हर रोज़ आते हैं क्या कभी कभी आते हैं? आता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ इधर। हाँ हाँ, और पार्किंग का पार्किंग का तो असुविधा बहुत है। हाँ हर एक दुकान के सामने अपना अपना बोर्ड लगाते हैं। हाँ और आप भी देख सकते हैं, चाहिए उतनी गाड़ियाँ बहुत सारी है। हाँ यहाँ पे भी पार्किंग नहीं मिलता। हाँ और मेरा निवेदन है कि कॉरपोरेशन से हमको पार्किंग की सुविधा बनाए। हाँ हाँ। तो आपका गाड़ी कभी पुलिस उठा लेकर गया था? हाँ, एक बार लेके गया था। हाँ। उसको 1600 रुपये फाइन लगा के और वापस लेके आया हूँ मैं। जी 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 जी। हमको बहुत दिक्कत होती है पार्किंग की। हाँ हाँ। तो क्या बोलेंगे आप पार्किंग के लिए? हमें म्यूनसिपल पार्टी से यही मेरा निवेदन है कि हमको पार्किंग की सुविधा बना के दें। क्योंकि पहले हमारा सिटी छोटा है, गलियाँ भी छोटी है। हाँ, थैंक यू। नहीं, परेशान तो होता हो, पुलिस भी वो अच्छे से काम नहीं करता हो। हाँ। तो कभी भी आपको एकदम जा को पकड़ को यो पेनल्टी रहता है। बोर्ड भी नहीं, कौन सा डेट में कौन से किधर लगाने का वो लोगों को भी वो पता नहीं है। हाँ। वो थोड़ा अवेयरनेस करना, वो बोर्ड भी लगाना हो। आप हफ्ते में कितने बार बाजार आते हैं? हफ्ते में 2 बार 3 बार। और गाड़ी आपको- नहीं वो उधर जाने का भी इधर लगा को मैं जाता हूँ। हाँ हाँ। उतना ट्रैफिक है उधर। जी जी। आपको कभी पुलिस आपकी गाड़ी कभी लेके गई थी? कोई जी, वो हमारा बेटा इधर एक को सिर्फ पूछ रहे थे उधर बस स्टैंड के ऊपर। हाँ वो गाड़ी टोइंग कर को लेको गए उन्हें। हाँ हाँ। लेको गए। क्या नाम बता रहे सर आपका? हाँ, क्या नाम? परशुराम। ओके, थैंक यू। हाँ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ಶೀಲಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ್ರಿ. ಹಾಂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಕೈತಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ. हां हां हां. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद. चौगवडे. काय झालं ते? आणि टर्न कसा मारला तू? स्पीडमध्ये मारला काय टर्न? स्पीडमध्ये मारला तो टर्न? ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಾರ್ದ. ड्रायव्हर कुठे आहे? बोला त्याला.
देख रहे हैं शिफा को है जहाँ शिफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दाम दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं ऑल मुस्लिम प्रोफेशनल्स और रोमन टेक्नोलॉजी के तहत जॉब ड्राइव का एहतमाम किया गया। बहुत से स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और कई का सिलेक्शन हो गया। बताते हुए बेइंतहा खुशी होती है कि आजकल के नौजवानों में तालीम हासिल करने का एक जुनून सा हो गया है और हर कोई चाहता है कि वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे। हमारे पास जो आज जो जॉब ड्राइव अरेंज किया गया है ये साइमल्टेनियसली 5 सिटीज़ में हम लोगों ने अरेंज किया है। एक तो उसमें गुलबर्गा है, बल्लारी है, बीजापुर, हुगली और हमारा जो बेलगाम सिटी है। ये 5 सिटीज़ मिला करके साइमल्टेनियसली जॉब ड्राइव का अरेंज किया गया है। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग कंपनीज़ के एचआर्स आए हैं। बेलगाम सिटी में हमारे पास 15 एमएनसीज़ के एचआर्स हैं जो रूमन टेक्नोलॉजीज़ का जो एक प्रीमाइसिस है हमारा, रूमन टेक्नोलॉजीज़ के एसोसिएशन में यहाँ पे अरेंज किया गया है। रूमन के प्रीमाइसिस में तो 15 एमएनसी के ऊपर उनके पास जॉब ओपनिंग्स हैं और उसमें कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है और इवन रिसेप्शनिस्ट के जो लो प्रोफाइल वाले जो लो एजुकेशन वालों के लिए भी है। तो ये 10th से लेकर के ग्रेजुएशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और करीब 32 इयर्स का जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, इसके बीच के कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने अरेंज की हुई है। टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं जो आईटी फील्ड से, उनके लिए करंटली हमारे पास लिनोवो है, आज यहाँ पे प्रेजेंट है। लिनोवो के एचआर हैं, इसके अलावा दिया सिस्टम्स हैं, दिया सिस्टम के एचआर हैं। दोनों के लिए टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स का रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर प्रोग्रामिंग में कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जिसका प्रोग्रामिंग अच्छा है, उसके लिए भी हैव वैकेंसी लो है। तो इन जनरल हम लोगों ने ये देखा है कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से लेके जो स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ये सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सहूलत से जॉब मिल सके। वी डू कैंपस ड्राइव जो है, ये तरीके की जो कैंपस ड्राइव है हम लोग महीने में एक बार इन एसोसिएशन विद AMP कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम लोग ये कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और लास्ट मंथ जब हमने ये ड्राइव किया था तो तकरीबन 150 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था वेरियस कंपनीज में। उस टाइम पे जो थे 25 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे मौजूद थे ड्राइव्स के लिए। तो स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट ये है कि इंटरव्यूज़ के लिए कहीं बाहर किसी मेट्रो सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को हम लोग यहीं पे कैंपस ड्राइव्स करते हैं, तो स्टूडेंट को ये बहुत बड़ी सहूलत होती है कि बड़े कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से हायरिंग हो रहा है। तो जब भी हायरिंग होता है, ऑनबोर्डिंग होता है, वो सेकेंड स्टेज के अंदर कंपनी वाले खुद स्टूडेंट्स को कॉल अप करके ऑनबोर्डिंग करके लेते हैं। स्पेशल आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं नीट 2021 के नतीजे आ गए हैं और उसमें सबसे पहला नंबर हासिल करने वाले हैं कर्नाटका का शाइन कॉलेज ऑफ बीदर के 50 स्टूडेंट ने 500 से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। ये बेइंतहा खुशी की बात है। हम तमाम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की कोशिश करें और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएं। 1 नवंबर 2021 को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। पहला स्टेट कर्नाटका के बिदर में शाहीन इंस्टीट्यूशन में 50 से ज्यादा बच्चों ने 600 से ज्यादा नंबर लाए। यानी जो नीट का एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है। इसमें 720 में नंबर में 50 बच्चे ऐसे हैं जो 600 से ज्यादा नंबर लेकर आए और अप्रोक्सीमेटली ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 400 से ज्यादा गवर्नमेंट सीट्स इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं वो हासिल कर लेंगे। और 10% अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट एंटायर स्टेट का 10% गवर्नमेंट कोटा सीट्स इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं वो हासिल कर रहे हैं, वो कैप्चर कर रहे हैं, वो जीत ले रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं इसको। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं खल के खिदमत का सिलसिला हमेशा से जारी है और हमेशा जारी रहेगा। नोमानिया फाउंडेशन के नोमानिया हॉस्पिटल
बच्चों के लिए एक फ्री कैंप मुनक्कद किया गया था, जहां पे बच्चों की तमाम बीमारियों की जांच की गई और उन्हें सलाह मशवरा दिया गया और उन्हें दवाएं भी फराहम की गई। रहमान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो हमेशा खल के खिदमत में अपने मसरूफियात जारी रखा हुआ है। हाँ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? 8 दिन पीछे एडमिट करे थे। किस वजह से? पैंक्रेटाइटिस के लिए पैंक्रा ये वाला। हाँ हाँ, तो अभी क्या है, इलाज हो आज रहा है? फॉलो अप था उसका। हाँ, किस डॉक्टर के पास? जीशान सर के पास से। ये चाहते क्या उम्र है इनकी? 10 इयर्स। 10 ईयर्स। स्कूल जाते हैं? हाँ चलते। रेगुलर जाते हैं? नहीं, अभी तो एडमिट किए थे, इसके लिए नहीं भेजो बोले थे सर, वही फॉलो अप के लिए बुलाए थे, पूछ के जाने के। कितने दिन से नहीं जा रहे? अभी 15 डेज हुआ चालू होके, तभी हुआ था उसको। क्या रीजन ये होने का? इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विशान देसाई है। आई एम अ पीडियाट्रिशियन एंड आई एम अ पीडियाट्रिशियन हियर एट केयर पॉलीक्लिनिक along with 4 other doctors. तो आज हमारे पॉलीक्लिनिक की तरफ से वी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ फ्री कैंप फॉर न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट्स, टॉडलर्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए। तो अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छा रिस्पांस था एंड नियरली 20-25 पेशेंट्स थे अब तक के लिए। तो अनदर 2-3 आवर्स हैं कैंप के लिए। तो एज एन एडवाइस वी वुड लाइक टू से दैट बच्चों के लिए खास करके इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप देयर इलनेसेस अ बिट अर्ली। तो पेरेंट्स को चाहिए कि दे शुड नो कि जो डेंजर साइंस हैं बच्चों में वो क्या होते हैं, उसको अर्ली रिकग्नाइज करें, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले उसका। और कोविड के हिसाब से अभी तो 3rd वेव हुआ है। फिलहाल बच्चों के लिए वैक्सीन्स अभी टोटली शुरू नहीं हुए हैं, बट वंस दे आर स्टार्टिंग, नियरेस्ट आपके जो पीडियाट्रिशियन है वो कंसल्ट करें और राय लेने के बाद में उनके वैक्सीन्स ले लें। और अभी डेंगू सीजन ऑफ हुआ नहीं है पूरा, इंटरमीडिएट रेंज की वजह से डेंगू अभी भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा। तो केयरफुल रहें, आसपास पानी जमा ना होने दें। और बच्चों में अगर डेंजर साइन दिखते हैं, जैसे कि बच्चा आपका छोटा बच्चा है तो दूध नहीं पी रहा, एक्टिविटी कम कर रहा है बच्चा, पेशाब ज़्यादा नहीं करता है, सुस्त हो रहा है, नींद ज़्यादा कर रहा है, सिमिलरली अगर बड़े बच्चों में है तो जल्द से जल्द नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को दिखा के कंसल्ट कर लें। आप देख रहे हैं लोग शोहरत हासिल करने के लिए ऊट पटांग सी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे बयानात देते हैं जिसे सुनकर आपके होश हवास उड़ जाते हैं। फिल्म एक्ट्रेस पद्मश्री कंगना रनावत, जिन्होंने अपने बयान में पिछले बुलेटिन में जिसका मैंने जिक्र किया था कि 1947 में जो आज़ादी हमें मिली थी वो एक भीख थी और असल आज़ादी 2014 में मिली। कंगना रनावत के बयान से पूरे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे एक धूम सी मच गई है और कंगना रनावत को ऐसे ऐसे नामों से याद किया जा रहा है, ऐसे ऐसे नामों से पुकारा जा रहा है। अगर कंगना रनावत की नज़र कभी इस मैसेजेस पे जाएगी वो बेहोश होकर गिर जाएगी। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डल्डानी ने बड़े जमकर कंगना रनावत की खिंचाई की है और कहा है कि कंगना रनावत को आज़ादी का ABCD भी नहीं मालूम। इस 1947 की आज़ादी में शहीद भगत सिंह मौजूद थे, कई उल्मा मौजूद थे, रानी लक्ष्मीबाई मौजूद थी, लेकिन उस वक्त कंगना रनावत की पैदाइश नहीं हुई थी। कंगना रनावत का हमेशा जहन इसमें लगा रहता है कि उसे सस्ती पब्लिसिटी कहाँ से मिलती है और वो इस तरह से बेवकूफ़ाना बयानात देते फिरती रहती है। भारत की तमाम जनता कंगना रनावत के इस बयान से बेइंतहा नाराज़ है और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पद्मश्री का अवार्ड जो इन्हें दिया गया था वो वापस करें और तमाम जनता से माफ़ी मांगे। आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया में बात करते हैं पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना हिंदुस्तान के पहले अदाकार हैं जिन्हें सुपरस्टार का खिताब दिया गया। राजेश खन्ना, जिसे सब लोग प्यार से काका कहते हैं, कामयाबी की सीढ़ी उन्होंने बहुत जल्द तय की। उनकी एक साथ 15 फिल्में सिल्वर जुबली हो गई। प्रोड्यूसर उनके दरवाजे पे उन्हें साइन करने के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। राजेश खन्ना की सबसे पहली हिट फिल्म आराधना थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद दो रास्ते, आन मिलो सजना, उसके बाद उनके कई ऐसी मशहूर फिल्में हैं जिसमें अमर प्रेम, प्रेम नगर, महबूबा, दो रास्ते, आन मिलो सजना,
और ऐसे कई फिल्में का नाम गिनाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। राजेश खन्ना बहुत ही गर्म मिजाज के आदमी, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महिंदुरु के साथ जिनका 10 साल से ताल्लुक था उसको ठुकराते हुए उन्होंने बॉबी की हीरोइन डिम्पल कपाड़े से शादी की। राजेश खन्ना जब उरूज पे थे तो उन्होंने एक बंगला खरीदा, उसका नाम था डिम्पल, लेकिन उसका नाम बदलकर उन्होंने आशीर्वाद रखा, लेकिन ये घर उन्हें कुछ रास नहीं आया। प्रोड्यूसर्स उनके मिजाज की वजह से किनारा कशी करने लगे। एक नया हीरो आ गया और वो था यंग एंग्री मैन। अमिताभ बच्चन की एंट्री होने के बाद राजेश खन्ना का दौर जैसे खत्म हो गया। हम लोगों का रुझान अमिताभ बच्चन की तरफ हो गया और राजेश खन्ना एक भूली बिसरी बात हो गए। 4 साल पहले राजेश खन्ना एक बहुत ही बुरी हालत में उनका इंतकाल हो गया। हम राजेश खन्ना की ज़िंदगी से एक सबक लेना चाहिए कि जब इंसान अपने उरूज पे होता है तो वो घमंड और तकब्बुर ना करे और अपने कदम ज़मीन पे रखें, क्योंकि इंसान को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos. आप देख रहे हैं